गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का क्लास 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, इकाई अंक से कैसा कैसा आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ना। यूनिट डिजिट आज का हमारा टॉपिक है, यूनिट डिजिट। तो चलिए आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, नंबर सिस्टम क्लास 3 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ नियम हम सामने में 4 नियम रूल्स लिख दिए हैं। अगर आप इस रूल्स को याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पेपर में छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात जानेंगे कि इकाई अंक से कैसा कैसा क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और इकाई अंक मतलब होता क्या है, इस बात पे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग सारे नियम को भी समझेंगे एक एक करके। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, भाई 7 का पावर 3, 7 का पावर कितना 3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाता है 343। तो आपको सवाल इस तरह से दिया जाएगा कि कुछ बेस होगा और उस पर कुछ पावर लगा हुआ होगा। उसको सॉल्व करने के बाद आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 का पावर 3 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन कितना होता है 343। तो आपका फाइनल आंसर 343 नहीं होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई के अंक को ही आपको बताना है। तो आपका आंसर 343 नहीं होगा, बल्कि हमारा आंसर जो होगा वो केवल इकाई अंक, यानी जो इसका पहला अंक होगा, इकाई अंक होगा, वही आपका आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर नोट करने वाला बात यह है कि सवाल इतना छोटा आपको पेपर में आएगा नहीं कि 7 का पावर 3 दे दे, 5 का पावर 4 दे दे, इतना छोटा कि आप उसको सॉल्व करके उसका इकाई अंक आप बता दें। रूल्स का जरूरत इसलिए पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये जो रूल्स आपको सामने में 4 रूल्स दिख रहा है, इसका जरूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये जो बेस का अंक है ना 7, ये 7 नहीं होगा, है ना। कोई 2 अंकीय संख्या होगा, कोई 3 अंकीय संख्या होगा, कोई 4 अंकीय संख्या होगा, बड़ा सा नंबर होगा यहाँ पे। और उसमें पावर जो देख रहे हैं, पावर जो कि दिख रहा है आपको 3, है ना। यहाँ पे पावर भी आपको केवल 3 या केवल 4 या केवल 5 नहीं होने वाला है, बड़ा बड़ा पावर आएगा। जैसे 453 हो गया, 667 हो गया, 5033 हो गया, इस तरह का कुछ बड़ा बड़ा पावर आपको लगाया जाएगा, है ना। तो जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता कितना है ये आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक इकाई के अंक को केवल फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो हम उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे क्यों बात करेंगे। जैसे कि 7 का पावर 3 343 होता है, तो अगर हम 343 को अगर नहीं निकालते, केवल इकाई अंक की निकाल लेते 3, तो मेरा जवाब तो केवल इकाई के अंक से है। वहाँ पे हमको टोटल सॉल्यूशन पे तो विचार नहीं करना है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इस पे रूल्स क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे काम करता है, इसके बारे में पहले सीखेंगे। तो पहला रूल्स कहता है कि पावर को हमेशा 4 से भाग लगा देना है। आपको जो भी सवाल आएगा, सवाल में देखेंगे, सवाल में जैसे कि ये 4203 पे पावर है भाई 555, है ना। आपसे पूछ दिया कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके टोटल एग्जैक्ट सॉल्यूशन से, आप सॉल्यूशन का बात नहीं पूछ रहा आपसे, उस सॉल्यूशन का केवल यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका सवाल ये है। तो बताइए बेस में कितना, तो 4203 और पावर कितना है 555। तो अगर हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात करें तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। इसी के लिए रूल से बनाया गया है कि पावर को हमेशा 4 से भाग लगाएंगे, यानी जो भी पावर होगा उसको 4 से आप डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा उसको पावर बना लेंगे। यानी 555 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे, है ना, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रेस्ट बचेगा, जब किसी संख्या को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रेस्ट या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, इससे ज़्यादा तो रेस्ट बचेगा नहीं, है। तो वही बात कह रहा है पहले वाले रूल्स में कि पावर को 4 से भाग लगा देना है और जो शेषफल बचेगा, जो रेस्ट बचेगा, उसी को 4203 का क्या कर देना है, पावर बना देना है। कभी कभी ऐसा देखा गया है
कि पावर में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो उसी के लिए रूल्स नंबर 2 है कि पावर में पूरी तरह भाग लग जाने पर, यानी जिस स्थिति में शेषफल आपका 0 हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में पावर आपको 4 लगा देना है। आ रहा होगा बात समझ में, उम्मीद करते हैं कि वैसा कंडीशन में जब शेषफल आपका 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में आप पावर कितना लगाएंगे उस पर 4 लगाएंगे। इसका तीसरा नियम है कि इकाई अंक का सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के लिए बेस के केवल इकाई अंक को ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे बेस में यहाँ पर 4203, तो 4203 से हमारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर हम केवल इसके इकाई अंक को सॉल्व कर ले, 4203 के केवल इकाई अंक को सॉल्व कर ले, मतलब 3 को लिख ले और पावर को रिड्यूस करके, जैसे कि 555 पावर है, जब आप भाग लगाएंगे तो 4 से जब भाग लगाएंगे तो 552 तक इसमें क्या हो जाएगा ना, भाग से हट जाएगा, है ना, कट जाएगा। इससे 552 तक में भाग लग जाएगा यहाँ पे, तो रेस्ट कितना बच जाएगा भाई 3, तो 3 का पावर लगा लेंगे कितना हम लोग 3। तो ये जो दोनों रूल्स है ये पावर को रिड्यूस कर देगा, पावर को कम कर देगा। और ये तीसरा रूल्स जो है ये बेस के इकाई अंक को ही सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, यानी 4203 के जगह पर अगर हम केवल 3 का सॉल्यूशन करें तो हमारा इकाई अंक वही आएगा जो आना चाहिए। और रूल्स नंबर 4 क्या कहता है कि याद रखें जिसके बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, चाहे पावर यहाँ पे कुछ भी रहे। यानी बेस के यूनिट, यानी यहाँ पे इस 3 के जगह पे या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, उस पर अगर आप कुछ भी पावर लगा देंगे ना तो 0 रहेगा अगर इकाई अंक, तो उसका सॉल्यूशन उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। अगर 1 रहेगा उसका इकाई अंक, तो उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा, 5 का 5 और 6 का 6, है ना। यानी टोटल 10 अंकों में, 10 संख्याओं में 4 संख्या आपके पास ऐसा है 0, 1, 5 और 6 जिसका इकाई अंक बदलता ही नहीं है, चाहे उसमें पावर अप XYZ कुछ भी लगा दीजिए, है ना। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखेंगे कि अब आपको समझना है कि पहला रूल्स जो है पावर को हमेशा 4 से क्यों भाग लगाते हैं। तो जैसे कि कोई भी आप संख्या ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी संख्या ले लीजिए, उस पर अगर आप बारी बारी से जब पावर लगाएंगे ना, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप 2 का पावर 1 लगाए, इसका सॉल्यूशन कितना मिला आपको 2। 2 का पावर अगर 2 डालते हैं तो सॉल्यूशन 4 हो गया भाई, 2 का पावर 3 8 हो गया, 2 का पावर 4 तो 16 हो गया, और 2 का पावर जैसे ही आप 5 लगाते हैं तो 32 हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको एक बात नोट करना है कि देखिए 2 का पावर 1 का जो इकाई अंक है 2, वही 2 के पावर 5 का इकाई अंक है 2। केवल यहाँ पर हम लोग इकाई अंक के बारे में बात करेंगे, हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट से। तो जो 2 का पावर 1 का इकाई अंक है वही 2 का पावर 5 का भी इकाई अंक है भाई। उसी प्रकार देखिए जब 2 का पावर जब आप 6 करेंगे तो आ जाएगा कितना 64। तो कहेंगे जो 2 का पावर 2 का इकाई अंक है 4, वही 2 का पावर 6 का इकाई अंक है 4, है ना। यानी इकाई अंक रिवाइज हो जाता है, इकाई अंक जो है वो रिपीट करता है। तो कितने पावर के बाद, तो 4 पावर के बाद देखिए एक पावर 1 पे जब 2 था तो फिर पावर 5 पे, यानी 4 के बाद पावर 4 के बाद फिर से इकाई अंक कितना हो गया 2। यानी इकाई अंक जो है ना वो रिवाइज हो जाता है, रिपीट हो जाता है। कितने पावर के बाद, तो 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या हो जाता है ना, रिवाइज हो जाता है। इसलिए पावर को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग लगाते हैं। हालांकि सभी संख्याओं में ऐसा नहीं होता है कि 4 पावर के बाद वो अंक इकाई अंक उसका रिवाइज करे, है ना। जैसे कि आप 9 का पावर लगाएंगे, 9 का पावर 1 का एक सॉल्यूशन 9 हुआ, 9 का पावर 2 का सॉल्यूशन कितना हो 81, फिर 9 का पावर 3 का सॉल्यूशन 729, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 से 9 2 ही पावर के बाद रिवाइज कर गया, है ना। 9 का 9 2 ही पावर के बाद रिवाइज कर गया। ऐसा 4 के केस में भी देखेंगे, 4 का पावर 1 लगाएंगे तो 4, 4 का पावर 2 लगाएंगे तो 16, फिर 4 का पावर 3 लगाएंगे तो 64, और 4 का पावर 4 लगाएंगे तो
56। तो यहाँ पर देखिए आप कि दो पावर में क्या हो जाता है ना, इकाई अंक रिवाइज हो जाता है। तो चलिए इस बात से आपको कोई टेंशन नहीं लेना है ना। यहाँ पे और अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, सारे नंबर्स पे अगर आप विचार करेंगे तो आपको सारे नंबर्स का एक कॉमन कंक्लूजन निकल करके आएगा। सारे नंबर्स का एक कॉमन कंक्लूजन निकल करके आएगा कि हर एक संख्या का इकाई अंक जो है ना वो पावर 4 के बाद रिवाइज कर जाता है। इसलिए आप इस रूल से हर एक संख्याओं का इकाई अंक आप निकाल सकते हैं। ये कॉमन रूल बनाया गया है सभी संख्याओं को ध्यान में रख करके, ठीक है। और याद रहे कि जब पावर में आप पूरी तरह से भाग लग जाए 4 से तो उसके स्थान पर इकाई अंक, उसके स्थान पर पावर जो आपको 4 का 4 लगाना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग छोटा से छोटा सवाल करेंगे और अच्छे सवाल को भी करेंगे। यहाँ पे तो पहला सवाल को देखिए, आज का पहला क्वेश्चन। मान लीजिए एक संख्या है 2153, इस पे पावर लगा हुआ है 4007। आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक बता दीजिए क्या होगा, यानी जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, क्या हो जाएगा, आपसे ये बात पूछ रहा है। तो देखिए पहले अगर आप बेस वाला रूल लगाते हैं, ये रूल नंबर 3 बेस वाला रूल, कि इकाई अंक का सॉल्यूशन के लिए बेस के केवल इकाई अंक को सॉल्व करें, तो आप यहां से 2153 को नहीं लेकर के केवल 3 से आप काम चला सकते हैं। यानी रूल नंबर 3 से बेस रिड्यूस होकर के 3 आ जाएगा भाई, केवल ये वाला केवल इकाई अंक आ जाएगा। और पावर को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, रूल नंबर 1 को यूज करेंगे कि पावर को हमेशा 4 से भाग लगाएंगे। तो जब 4007 में जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो 4004 तक तो कट जाएगा भाई, 4004 तक कट जाएगा, तो रेस्ट कितना बच जाएगा 3, यानी 3 का पावर लगा लेंगे आप 3, ठीक है। और इसी को सॉल्व कर लेंगे कि 3 का पावर 3 होता कितना है, तो आपका जवाब होगा कि 3 का पावर 3 तो 27 होता है। लेकिन आपका फाइनल आंसर 27 नहीं है, क्योंकि टॉपिक यूनिट डिजिट है। तो इस सवाल का आंसर केवल कितना हो जाएगा भाई 7, है ना, 7 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि 3 का पावर 3 जब किया हम तो कितना रिजल्ट आया 27, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, आपका वही आंसर है, ठीक है। एक बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अभी हम अपने क्लास में भाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाए हैं, तो जिससे आपको बहुत सारे विद्यार्थी को 4 से भाग लगाने में परेशानी होगा। तो 4 से भाग लगाने का एक नियम आप फिलहाल अभी के लिए रख लीजिए, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारे भाज्यता के नियम को सीखेंगे आराम से। तो 4 से भाग लगाने के लिए आप क्या करें कि 4 से भाग लगाने के लिए किसी संख्या में चेक करना है कि संख्या में 4 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो संख्या के आखिरी 2 अंक याद रखिए आप, किसी भी संख्या में 4 से भाग लगता है कि नहीं लगता, इस बात को चेक करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक में केवल भाग लगाएंगे 4 से, केवल आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर संख्या था आपका 4007, 4000 कितना था भाई 7, इसको 4 से भाग लगाना था। तो सारे नंबर्स के 4007 पे हम बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ना केवल आखिरी के 2 अंक को 4 से भाग लगाएंगे। आखिरी के 2 अंक को क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे। अगर आखिरी का 2 अंक 4 से पूरा पूरा कटता है तो चाहे ये संख्या चाहे कितना भी बड़ा संख्या वो है ना एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होगा, ठीक है, समझ गए। अगर संख्या का आखिरी का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होता है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा ना 4 से डिविजिबल होगा। इसीलिए हम लोग भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, किसी संख्या के केवल आखिरी 2 अंक को पकड़ के 4 से भाग लगा देंगे। बताइए 07 यानी 7 को अगर 4 से भाग लगाएंगे तो रेस्ट कितना बचेगा आपका भाई 3। आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो 4 से भाज्यता के नियम आप याद रख ले, जिससे भाग लगाने में आपको आसान हो जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारा बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि एक संख्या 426 और उस पर पावर कितना लगा दिया हमने भाई 500 पावर लगा दी। पूछ रहे इसका इकाई अंक क्या होगा।
तो बताइए, अगर आपको ये रूल नंबर 4 याद है कि जिसके बेस का इकाई अंक या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, उसका इकाई अंक तो बदलता नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि 426 जो बेस है उसका यूनिट डिजिट कितना भाई 6 है, जो इन्हीं 4 संख्या में से कोई एक है, ये 6। अब इस पे चाहे कुछ भी पावर हो एक्स वाई जेड, 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 पे आप कुछ भी पावर लगा देंगे ना, एक पे कुछ भी पावर, तो उसका इकाई अंक नहीं बदल। देख लीजिए आप, 6 का पावर 1 भी 6, 6 का पावर 2 भी 36 होता है, लेकिन इकाई अंक कितना है 6। 6 का पावर 3 लगाते हैं तो 216 होता है, लेकिन इकाई अंक कितना हो गया 6। यही बात आपको 0 में भी है, यही बात 1 में भी है, यही बात 5 में भी है, और यही बात 6 में भी है। तो आप एक तो तरीका ये हो गया कि डायरेक्ट अगर आप रूल 4 को यूज करते हैं तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भाई 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको रूल्स 4 याद नहीं है, अगर आप ये बात अगर ध्यान में नहीं रखते हैं, तो प्रोसेस से बना लेंगे कि 6 कैसे आता है। भाई देखिए, बेस वाला रूल लगाएंगे आप, यहां से 426 के बदले कितना नोट करेंगे हम लोग, केवल 6। अब देखिए, पावर को लगाएंगे 4 से भाग, तो यहाँ पर जो पावर है 500, इसमें तो 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है भाई, 4 से पूरा पूरा ये कट जाता है, यानी शेषफल कितना बचता है 0। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि पावर में जब पूरी तरह भाग लग जाएगा तो अपने तरफ से पावर कितना लगा देना है भाई, 4 लगा देना है ना। तो 6 का पावर 4, 6 का पावर 4 को सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए, 6 का पावर 4 मतलब 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, यही होता है भाई। अब 2 6 को अगर सॉल्व करें तो कितना हो गया भाई 36, और इस 2 6 को सॉल्व करें तो कितना हो गया 36, यानी 36 गुना 36 भी हम लिख सकते हैं, 36 गुना 36 भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक केवल इकाई अंक से है, तो हम क्या करेंगे ना, केवल इकाई अंक को ही सॉल्व करेंगे। हम 36 गुना 36 क्यों करें, 36 गुना 36 भी करेंगे तो 1296 होगा। अब 1296 का इकाई अंक कितना हो गया भाई 6 हो गया। तो हम 36 गुना 36 के चक्कर में क्यों पड़े, अगर हम ऐसा करते हैं कि केवल इकाई अंक को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 का इकाई अंक 6 और 36 का इकाई अंक 6, अगर इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर से कितना आ जाता भाई 36, और 36 का इकाई अंक कितना है 6। ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। अगर ये नंबर, अगर ये संख्या बड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, ये संख्या सारा जब बड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप पूरे संख्या को गुना मत कीजिए, केवल उसका अगर इकाई अंक को भी मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो वहां से भी आपका इकाई अंक वही आएगा जो फाइनली आना चाहिए, है ना। तो 6 गुना 6 36, और 6 गुना 6 36, और 36 का इकाई अंक 6 और इस 36 का इकाई अंक 6, दोनों को फिर से गुना कर दिए तो 36 और 36 का इकाई अंक कितना आ गया भाई 6। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, या आप 6 का पावर 4 यानी 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 करें तो टोटल सोल्यूशन कितना होता है भाई 1296, और 1296 का इकाई कितना है 6। आप इस प्रोसेस से भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला जो प्रोसेस बताया गया था वो आपके लिए आसान होगा, उसमें गुना भाग कम करना पड़ेगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए एक संख्या है 5627 पे पावर 103 और गुने 153 पे पावर लिख दिया 100, है ना। इसका आपसे इकाई अंक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें कि रूल नंबर 3 लगाइए आप, और उसमें बस छोटा सा बात है कि बेस के सारे डिजिट को छोड़ दीजिए, केवल इकाई अंक को आप ले आइए सामने। तो भाई यहाँ तो 7 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 3 ले आए। अब 103 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रेस्ट आपको 3 बचेगा, यहाँ पे आ गया 3, और 100 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो रूल नंबर 2 के चलते यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। अब बताइए 7 का पावर 3 होता है 343, 343, और 3 का पावर 4 होता है कितना 81 होता है भाई।
3 का पावर 4 कितना होता है 81। तो अब आप यहाँ पे क्या करें ना कि 343 गुने 81 करने से आपके कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि 343 गुने 81 करेंगे तो जो इकाई अंक आएगा वही इकाई अंक केवल इसके इकाई अंक को ही सॉल्व करने से हो जाएगा। तो बताइए हम 343 गुने 81 क्यों करेंगे जब मेरा सवाल केवल इकाई अंक से है। तो बोले यहाँ पे 3 और ये गुने 1 कर लेंगे। तो बताइए यहाँ से 3 और गुने 1 करेंगे तो 3 गुने 1 कितना इकाई अंक होता है 3, है ना। अगर आप 343 गुने 81 करेंगे तो जो भी संख्या बने उसका इकाई अंक कितना आएगा 3। तो इकाई अंक का सॉल्यूशन केवल इकाई के अंक को ही सॉल्व करने से आपका हो जाता है। तो केवल आप इस बात पे ध्यान दें। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 4। चलिए है ना, ये घटाव से सवाल है कि 7 का पावर 97 में अगर घटा देंगे 3 का पावर 58 तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी लगा सकता है। तो जब जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देना है। इसके पहले वाले सवाल में गुना करने के लिए कह रहा था तो गुना कर दिए, घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे ना, जो आपको कहेगा वैसा कर देना है। लेकिन सॉल्यूशन तो सेपरेट ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तो केवल बेस में 7 है तो 7 का 7 ही आ जाएगा। और 97 को जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो 92 तक तो आपको 96 तक तो कट जाएगा। 96 तक कट जाएगा तो रेश कितना बचेगा 1। 7 टू द पावर कितना हो गया भाई 1 और माइनस। यहाँ भी बेस में केवल 3 हो तो 3 आ जाएगा। और जब आप 58 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो 56 तक कटेगा और 56 कटने के बाद शेष कितना बच जाएगा भाई 2। तो बताइए यहाँ पे कि 7 का पावर 1 7 और 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9, है ना। तो यहाँ पे आपका उत्तर -2 नहीं होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि 7 में -9 घटा दिया और उत्तर है कितना -2, है ना। वैसा आप आंसर नहीं करेंगे, वो गलत आंसर है। बहुत लोग को लगता है कि बस केवल घटा देना और उत्तर आ जाएगा। तो आप ही बताइए कि इकाई का अंक कभी क्या नेगेटिव होता है। किसी संख्या में इकाई अंक को नेगेटिव थोड़ी दिखाया जाता है, पूरे संख्या को दिखाया जाता है कि संख्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। केवल इकाई का अंक थोड़ी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि 7 में 9 घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। खुद बताइए कि अब जब आप घटा रहे होते हैं किसी संख्या को, मान लीजिए कि हम पहले घटाव लेते हैं कि 143 में आपको 9 घटाना है। मान लीजिए कि 143 में आपको क्या करना है 9 घटाना है। तो 3 में जब 9 नहीं घटता है तो क्या करता है, बगल वाले से कैरी लेते हैं। बगल वाले से क्या करते हैं ना, कैरी लेते हैं। तो 3 13 बन जाता है और 13 में 9 घटता है तो कितना लिखते हैं हम लोग 4। ऐसा थोड़ी लिखते कि 3 -9 घट दिया तो -6, ऐसा तो नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये समझना होगा कि ये संख्या केवल 7 नहीं है, केवल 7 नहीं। देखिए 7 पे बहुत बड़ा नंबर लगा हुआ है, 7 पावर जो है कि 97 लगा हुआ है। तो यहाँ से जो संख्या निकल करके आएगा बहुत बड़ा संख्या होगा, है ना, बहुत बड़ा संख्या होगा जिसमें इसको घटाना है। यानी आप ऐसा सोच सकते हैं कि 7 के बगल में कोई ना कोई संख्या तो होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा। और जो भी संख्या होगा उससे तो कैरी आप तो घटाव के केस में लेंगे ही लेंगे जब आप घटेगा नहीं। तो जब कोई भी संख्या बगल में होगा कैरी तो इसको 1 ही देगा। कैरी क्या करेगा ना, इसको 1 ही देगा। तो कैरी अगर इसको 1 देगा ना तो 7 कितना बन जाएगा 17। बगल वाला संख्या अगर इसको कैरी देगा 1 तो 7 कितना बन जाएगा 17। और 17 में से जब 9 घटेगा तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा भैया 8। 17 में 9 घटेगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 8 और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आया होगा। और क्या करिए कि 8 लाने के लिए और एक तरकीब यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। 8 लाने के लिए अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया कि 8 कैसे हुआ तो मेरा यहाँ पे कहना है कि 7 बगल वाले संख्या से बगल वाले अंक से कैरी लेगा और 7 17 बन जाएगा और 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 8। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं कि 7 में -9 को घटा लीजिए तो रिजल्ट कितना भाई -2। रिजल्ट कितना आया -2। तो याद रखिए यहाँ पे कि इकाई का अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपका आंसर -2 है।
लेकिन सॉल्यूशन के दरमियान अगर आपका इकाई का अंक नेगेटिव आ गया तो आप क्या करेंगे, इसमें अपने तरफ से 10 ऐड करेंगे। अगर नेगेटिव आया तब, पॉजिटिव आया तो कोई बात नहीं। अगर इकाई का अंक अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे ना, अपने तरफ से 10 ऐड कर देंगे, चाहे कुछ भी आए नेगेटिव, -2, -5, -3, -7, आप अपने तरफ से केवल 10 ऐड करेंगे। तो बताइए +10 और -2 कितना हो गया भाई, 8। आप ऐसे भी 8 ला सकते हैं। +10 इसलिए ऐड किया गया है, चाहे कि इसका पड़ोसी चाहे कोई भी अंक हो, 1 हो, 2 हो, 0 हो, 5 हो, देगा तो इसको एक ही कैरी देगा, और एक कैरी देगा तो 7 कितना बन जाएगा भाई, 17। तो 7 का 17 बन जाना यानी 7 10 से ज्यादा हो जाना। कोई भी बगल में होगा तो उसको एक ही कैरी देगा, 7 17 बनेगा, 3 13 बन सकता है, 5 15 बन सकता है, यानी 10 से ही बढ़ जाता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, अगर 10 यहाँ पे कैरी नहीं लेते तो 10 अपने तरफ से क्या करते, इसको ऐड कर देते। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई, 8। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अगला सवाल है हम लोग 5 नंबर। ये कुछ आपको संख्या दिया हुआ है इंटू के फॉर्म में, कंसेक्यूटिव लगातार संख्या दिया हुआ है, 32 गुने 33 गुने 34 गुने 35 डॉट 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 डॉट, ये 39 तक है ना। आपको पूछ रहा है कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपसे ये बात आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 32 को केवल 2 पकड़ सकते हैं। देखिए पावर, सबसे पहली बात कि सवाल में पावर है नहीं, पावर जब नहीं है तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 तो यूज नहीं होगा भाई, सीधे रूल नंबर 3 लगाएंगे। रूल नंबर 3 में क्या कहता है, इकाई अंक को केवल सॉल्व कर लेना है। तो 32 के बदले अगर केवल आप 2 भी पकड़ लेते हैं तो भी काम चलेगा। 33 के इकाई अंक 3 को ही पकड़ लेते तो भी काम हो जाएगा। 4 5, यानी आप ऐसा कर सकते हैं 3 4 5, और इतना को भी अगर आप मल्टीप्लाई कर ले, पूरा अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा, तो आप क्या करें ना, केवल संख्या का इकाई अंक को केवल मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भाई, ये आएगा, है ना। देखिए कभी भी ऐसा अगर आपको सवाल आ जाए, कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें ढेर सारे नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, कभी भी ऐसा अगर सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जिसको आप जितने अंक को, जितने संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें अगर कम से कम 1 5 और कम से कम अगर 1 2 हो, कम से कम 1 5 और कम से कम 1 अगर 2 हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा ना, 0। चूंकि 0 का निर्माण होता ही ऐसे है भाई, 5 गुने 2 1 5 और 1 2 को जब आपस में गुना करते हैं तो एक 0 का निर्माण होता है। आगे के क्लास में हम लोग इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे कि 0 का निर्माण कैसे होता है ना। तो 0 का निर्माण करने के लिए 1 5 को जब 1 2 से गुना करते हैं, 1 5 को जब 1 2 से गुना करते हैं तो हमारे सॉल्यूशन में जो है 1 0 आ जाता है। तो बताइए अगर 0 हमारे सॉल्यूशन में आ गया, यानी हमारा सॉल्यूशन ऐसा आ गया कि जिसका इकाई अंक क्या है ना, 0 है, तो फिर चाहे उसको कोई भी संख्या से आप गुना कर दीजिए, है ना। अगर हमारा सॉल्यूशन ऐसा आ जाता है कि जिसका इकाई अंक क्या है ना, 0 है, उसको फिर चाहे किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, उसका इकाई अंक 0 ही होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक संख्या भाई 1040, इसको चाहे किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, 8 से भी गुना कर दीजिए ना, चाहे सॉल्यूशन जो भी है इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई, 0। तो बताइए हमारे पास जो संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करना है ना, उसमें 1 5 और 1 2 तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे कितना है भाई, 1 5 है। जब 2 गुने 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 का निर्माण हो जाएगा, 10 में 1 0 आ जाएगा। फिर चाहे उसको किसी भी संख्या से गुना कर ले, किसी भी संख्या से गुना कर ले, गुणनफल चाहे जो हो, लेकिन उसका इकाई अंक क्या होगा ना, 0 होगा। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं भाई, आंसर 0 कर सकते हैं इसका, है ना। अगर 5 और 2 में से
कोई एक भी संख्या नहीं होता, कोई एक भी संख्या, जैसे कि कहते कि 2 नहीं है ना, 2 नहीं है, तो फिर यहाँ से भी 2 आप निकाल लेते, जैसे 4 में भी 2 है, 2 गुने 2 4 होता है। मगर कहने का मतलब कहने का मेरा यहाँ पर ये है कि आप ऐसे संख्याओं को गुना कर रहे हैं जिसमें से 5 और 2 निकल करके नहीं आ रहा है, 5 और 2 का फैक्टर है ही नहीं, तो वहाँ पे 0 आने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन जहाँ पर 5 और 2 एक भी आ गया, एक भी पेयर 5 और 2 का आ गया, तो उस सवाल का इकाई अंक क्या होगा ना, 0 फिक्स्ड है। जैसे कि आपको 5 डायरेक्ट नहीं दिख सकता है तो 25 दिख सकता है, भाई 25 में 5 होगा, है ना, 25 में 5 है, 5 गुने 5, 4 में 2 है, 2 गुने 2, 8 में भी 2 है, 2 गुने 2 गुने 2, 6 में भी 2 है, 2 गुने 3, है ना। अगर एक 5 और एक 2 आ जाए तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। अगर ऐसा नहीं है तो सारे संख्याओं को गुना करेंगे आप, और गुना करने के बाद जो आपका इकाई का अंक है वही सवाल का क्या होगा ना, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे आप इस सवाल को अच्छे से। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 6 नंबर हम लोग। 317 का पावर 37 गुने 218 का पावर 74 गुने 319 का पावर 82 गुने 26 का पावर 64। अब यहाँ पे सवाल वही है, लेकिन सवाल को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में दिखाया जा रहा है ना, 4 स्टेप में दिखाया जा रहा है। तो प्रोसेस वही होगा, सवाल को बनाने का प्रोसेस कभी नहीं बदलता है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो चारों का इकाई अंक आपको निकालना है अलग अलग, और निकाल कर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए रूल्स पे आएंगे भाई। सबसे पहले बेस की बात कर लेते हैं। इसका बेस 7 गुने 8 गुने 9 गुने 6, 7 गुने 8 गुने 9 और गुने 6। बेस का काम हो गया। पावर को रिड्यूस करेंगे, 37 पे जब भाग लगाएंगे तो 36 पे तक कर जाएगा, रेस्ट 1 बचेगा। यहाँ पे जब भाग लगाएंगे तो रेस्ट आपका 2 बचेगा, यहाँ पे भाग लगाएंगे तो रेस्ट आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे जब भाग लगाएंगे तो रेस्ट आपका 0 बचेगा। लेकिन पावर कितना लगाएंगे आप, 4 लगाएंगे, ठीक है ना। अब बताइए भाई, 7 का एक पावर 1 तो 7 होता है, 8 का पावर 2 कितना होता है, 64, 9 का पावर 2 81। चलिए इस पे तो कोई बात नहीं था, क्योंकि 6 का बेस है तो उत्तर तो इसका इकाई तो 6 आएगा ही आएगा, यहाँ पर तो पावर रिड्यूस करने का कोई मतलब नहीं था। तो अब क्या करें आप कि केवल 7 गुने, यहाँ से केवल 4 को उठाएं आप, यहाँ से केवल 1 को उठाएं, और यहाँ से 6 इतने को अंक केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना। तो बताइए 7 चौके 28 है ना, और 6 एकम 6, 28 गुने 6 भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, तो भी इकाई अंक वही आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा काम कर सकते, 7 चौके 28 और आया कितना, 6। फिर आप इस 2 को एलिमिनेट करके 8 गुने 6 कर सकते हैं। 8 गुने 6 कितना हो जाएगा, 48, और 48 का इकाई कितना हो जाएगा आपका, 8। या तो आप ऐसे काम कर सकते हो भाई, तो भी आंसर 8 है, या आप इन सारी संख्याओं को गुना कर लेंगे, है ना, 7 चौके 28 और 28 गुने 6 कर लेंगे, जो भी है 7 चौके 28 और 6 चौके 24, 24 गुने 7 168 है ना, 168 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, 168। और 168 का भी इकाई कितना निकल के आ रहा है, 8। या तो आप टोटल को मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं, या दो संख्या को मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसके इकाई अंक को मल्टीप्लाई करें, फिर जब तक ऐसा पैटर्न चले आप चलाते रहिए, यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम एक अच्छा सवाल लेते हैं, है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि 7 का पावर लगा देंगे फैक्टोरियल 50, है ना। 7 का पावर ये 50 नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 का पावर केवल 50 नहीं है 50, 7 का पावर फैक्टोरियल 50 है। तो सबसे पहले हम लोग
फैक्टोरियल को समझ लेते हैं वो क्या होता है। फैक्टोरियल, जैसे कि फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, ये फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल, है ना, हिंदी में क्रम गुणित। यानी फैक्टोरियल 5 है मतलब 1 से लेकर के 5 तक के संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल अगर 10 है तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का गुणनफल। उसी प्रकार से कि फैक्टोरियल अगर n होगा तो n तक की संख्याओं का क्या हो जाएगा आपका ये गुणनफल। यही फैक्टोरियल का मतलब होता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि 7 पे केवल 50 पावर नहीं है, 7 पे पावर फैक्टोरियल 50 है, और फैक्टोरियल 50 का मतलब है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कहाँ तक, 50 तक की पावर लगा हुआ है। ठीक है, एक बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे एक नोट कर सकते हैं बात कि फैक्टोरियल अगर 3 से बड़ा हो, फैक्टोरियल अगर 3 से बड़ा हो, जैसे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, चाहे जो भी हो, 3 से लेकिन बड़ा हो, अगर फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो उसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जो कुछ भी कर लीजिए। अगर फैक्टोरियल क्या हो, 3 से बड़ा हो तो वैसा केस में क्या होता है, उसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। आप यहाँ पे एक गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि 50 को 4 से भाग लगा दिए और रेस्ट आया 2, उसको 2 आप पावर लिख दिए, ये काम नहीं करना है। केवल ये 50 नहीं है, ये फैक्टोरियल 50 है। तो फैक्टोरियल अगर 50 हो तो उसके लिए अलग से आपको कुछ बताया जा रहा है कि फैक्टोरियल अगर 3 से बड़ा हो, चाहे जो भी फैक्टोरियल हो, 3 के बाद 100 200 500 जो भी लिखा हुआ हो, तो उसमें 4 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा ना, भाग लगेगा। और 4 से जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो क्या लगाएंगे, पावर अपने तरफ से 4 लगाएंगे भाई। यानी यहाँ पर जो फैक्टोरियल है, देखिए फैक्टोरियल 50 है, जो कि फैक्टोरियल 3 से क्या है ना, बड़ा है। और अगर ये 3 से बड़ा है तो 4 से पूरा पूरा क्या होगा ना, भाग लगेगा। और जब 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो अपने तरफ से पावर कितना लगा देना है भाई, 4 लगा देना। ये रूल नंबर 2 आपको लिख के कह रहा है ना। अब बताइए 7 का पावर 4 मतलब 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ऐसा लिख सकते हैं। और ये 7 गुने 7 कितना हो जाता है, 49, और ये 7 गुने 7 कितना हो गया, 49, है ना। अब अगर ये 9 गुने 9 कर ले आप तो कितना हो जाता है, 81, और 81 का इकाई कितना है, 1। या तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, या 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 जब करेंगे तो 2401 आ जाएगा, और 2401 का इकाई कितना हो जाएगा, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं ना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए कि फैक्टोरियल अगर 3 से बड़ा हो जाएगा तो उसमें 4 से भाग क्यों लग जाता है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। जैसे कि फैक्टोरियल 1 का मान हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा 1 into 2, फैक्टोरियल 3 1 into 2 into 3, फैक्टोरियल 4 1 into 2 into 3 into 4, फैक्टोरियल 5 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ठीक है, बताइए फैक्टोरियल 1 में 4 से भाग लगेगा नहीं, चूंकि 1 है। फैक्टोरियल 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 होगा, यहाँ भी भाग नहीं लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 होगा, यहाँ भी भाग नहीं लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। बताइए 24 में तो 4 से भाग लग जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120 में भी क्या होगा ना, 4 से भाग लग जाएगा। तो इसके फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी फैक्टोरियल है उसमें 4 से भाग क्यों लग जाता है। देखिए फैक्टोरियल 4 में 1 2 3 और 4 है ना। इसमें चूंकि 4 का एक फैक्टर है, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 में 4 का एक क्या है ना, आपके पास एक फैक्टर है जो कि 4 से डिवाइड देने पे क्या हो जाता है ना, एलिमिनेट हो जाता है। तो बताइए जब फैक्टोरियल 4 में जब 4 का एक फैक्टर है तो फैक्टोरियल 5 में तो 4 का फैक्टर तो होगा ही होगा, क्योंकि फैक्टोरियल का 5 का क्या मतलब हो गया, 1 से लेकर के 5 तक संख्या, तो 5 के बीच में तो 4 है। फिर जब आप 6 तक लेंगे तो उसमें भी 4 आएगा, 7 तक लेंगे उसमें भी 4 आएगा, 10 तक लेंगे तो उसमें भी 4 आएगा। इसके बाद का जो भी कोई संख्या लेंगे 4 तो आना ही आना है। और इसमें फैक्टर के रूप में 4 आ जाएगा, उसमें अगर आप 4 से डिवाइड मारेंगे तो 4 से तो भाग लगेगा ही लगेगा। इधर ऊपर 1 2 3 में इसलिए नहीं लग रहा था 4 से भाग, क्योंकि इसके फैक्टरों में 4 तो है ही नहीं,
इसलिए आप ये बात नोट डाउन करके रख सकते हैं कि फैक्टोरियल का मान अगर 3 से बड़ा है, फैक्टोरियल अगर 3 से बड़ा है तो 4 से पूरा पूरा उसमें क्या होगा ना, भाग लगेगा। और वैसा स्थिति में कि जब 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो अपने तरफ से पावर कितना लगा लेते हैं, 4। उम्मीद करते हैं ये बात आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में है। चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 8। फैक्टोरियल पे, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 1 से लेकर के अगर फैक्टोरियल 1000 तक के संख्याओं को अगर हम अच्छे तरीके से जोड़े तो जोड़ने के बाद इसका इकाई अंक क्या होगा। सवाल में हम बार बार लिख नहीं पा रहे हैं कि इकाई अंक बताइए, इकाई अंक, क्योंकि टॉपिक ही चल रहा है इकाई अंक, इसलिए इकाई अंक इसमें लिखना क्या है ना। इसमें देखिए फैक्टोरियल्स के ऊपर में कोई पावर्स नहीं लगा हुआ है, तो पावर्स की हम लोग बात करेंगे नहीं, है ना। इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, एकदम आसान सा टॉपिक होता है इकाई अंक। अगर आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लें, ध्यान में सारी बातों को रखें, तो इकाई अंक का क्वेश्चन आपसे कतई एग्जाम में नहीं छूटने वाला है ना। इस तरह का क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आपको डरना नहीं है ना। क्वेश्चन करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर आपके पास तरीका है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से कि फैक्टोरियल 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 गुने 2 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 यानी 6 आ जाएगा भाई। इसके बाद फैक्टोरियल 4 है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ये 24 आ जाएगा भाई। इसके आगे वाले जब फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे तो 120 आ जाएगा। बताइए ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा, है ना। अब बताइए फैक्टोरियल 5 का जो सॉल्यूशन है 120, इसका इकाई अंक कितना आ गया भाई, 0। इसका इकाई अंक कितना आ गया, 0। अब इसके बाद फैक्टोरियल आ गया 6, फिर इसके बाद फैक्टोरियल आ जाएगा 7, फिर 8, इसके बाद कंटिन्यू रहेगा। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर एक बार, जैसे कि फैक्टोरियल 5 में देखिए, फैक्टोरियल 5 को अच्छे समझिए, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो 0 का निर्माण होता है कैसे, तो 1 5 और 1 2 आने से 0 का निर्माण हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आपका अगर 0 का निर्माण अगर हो गया, देखिए फैक्टोरियल 5 में 0 का निर्माण हो जाता है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में लिखते समय 1 5 और 1 2 का फैक्टर आपको मिल जाता है, जिसके चलते एक 0 का निर्माण हो जाता है, तभी इसका सॉल्यूशन 120 होता है भाई। समझिए बातों को। तो अगर आप फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो बताइए उसमें 2 और फैक्टोरियल 6 के फैक्टर में का भी सॉल्यूशन जो होगा उसमें तो 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। देखिए ध्यान से, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने, फैक्टोरियल 6 में एक अंक और आपको बढ़ जाता है 6, लेकिन 2 5 तो रहेगा ही रहेगा। उसी प्रकार जब फैक्टोरियल 7 लिखेंगे तो 6 के बगल में एक 7 आ जाएगा, 2 5 तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना। तो बताइए कि फैक्टोरियल 5 से ही, फैक्टोरियल 5 से कहिए या 4 के बाद कहिए, फैक्टोरियल 5 से एक 0 का निर्माण होने लगता है, यानी 5 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसका इकाई अंक एक 0 से स्टार्ट होगा। उसी प्रकार जब फैक्टोरियल 6 का मान आप लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 720, है ना। उसी प्रकार जब आप फैक्टोरियल 8 का मान लिखेंगे तो मान जो भी है उसका इकाई अंक तो 0 आएगा ही आएगा। बात को समझिए अच्छे से। फैक्टोरियल 9 लिखेंगे तो उसका जो भी सॉल्यूशन हो, लेकिन उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। यानी फैक्टोरियल 5 से ही, फैक्टोरियल 5 का जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट आ जाता है 0। तो उसके बाद का जो भी फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, चाहे 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो 12 हो 25 हो 50 हो, उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा ना, 0। तो बताइए अगर इसके बाद जो भी है, जो भी हमारा संख्या है, इसके बाद वाला संख्या जो भी है, लेकिन इकाई अंक तो भाई 0 है, फिर इसके बाद इकाई क्या है, 0। ये हजारवा फैक्टोरियल तक भी है ना, ये 0 0 0 0 इकाई अंक आपका चलते रहेगा। चाहे फैक्टोरियल जितना दूर तक भी लिखा हुआ हो, 100 तक लिखा हुआ हो, 150 तक लिखा हुआ हो, 200 तक लिखा हुआ हो, 1000 लिखा हो, 2000 लिखा हुआ हो, इसके बाद चाहे रिजल्ट जो भी है, 0 का मतलब फैक्टोरियल 6 से है, फैक्टोरियल 6 का सॉल्यूशन 720 होता है। तो 720 को हम लोग नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि इकाई अंक का सॉल्यूशन तो केवल इकाई अंक से ही होना है।
इसलिए 720 का केवल इकाई में लिखे 0, उसके बाद जो भी फैक्टोरियल 7 है उसका जो भी सोल्यूशन होगा उसका भी लिखे 0, तो बताइए सबका 0 ही आ जाएगा ना उधर। बताइए 0 0 0 0, अगर हम 1000 पीस भी 0 ऐड करें तो सॉल्यूशन तो 0 ही है ना। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ से आगे है ना, यहाँ से जहाँ से 0 आया है, यहाँ से अगर आगे सारे इकाई अंकों को जब ऐड करेंगे ना हम लोग तो केवल उसका सॉल्यूशन आएगा 0, यानी फाइनली हमको बच क्या जाता है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 6 और 24 का 4, ऐसे देखिए 24 का 4, 120 का 0, इसके आगे वाले 720 का 0, फिर इसके आगे वाले जो भी संख्या है इसका भी 0, उसके आगे वाला जो भी संख्या उसका भी 0, और ये 0 0 हजारवा फैक्टोरियल तक भी कितना गया 0। तो खुद बताइए इन सारे 0 को अगर आप ऐड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन तो 0 ही है भाई। तो ऐड केवल क्या करना है आपको, 6 4 10 2 12 और 1 13, इसको जब आप ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 13, लेकिन 13 भी आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर केवल इकाई अंक से है। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा आपको 3। उम्मीद करते हैं कि सवाल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, दोबारा देखिए, सवाल समझ में आया। चलिए इसी पे क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम लोग कि फैक्टोरियल पे भी पावर लगाते हैं, वो भी फैक्टोरियल का, जैसे कि 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, और फैक्टोरियल 1000 पे क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल 1000। देखिए इसमें बेस भी है और पावर भी है, बेस भी है और क्या है, पावर भी है। तो सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से आपको समझना है चीजों को। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बोले 1 का पावर 1 हो जाएगा, 2 का पावर 2, फैक्टोरियल 3 नहीं होता है, 6 होता है, तो 6 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल कितना है 3 के बाद 4, उसका सॉल्यूशन तो 24 होता है, तो 24 का पावर 24 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का, और ऐसे ही बढ़ते रहेगा। या फैक्टोरियल 5 का लिखे 120 का पावर 120 हो जाएगा फैक्टोरियल 5 का, और ये आगे ऐसे चलते रहे, 1000 तक चलते रहे। तो आपका इस सवाल में बताइए बेस भी है और पावर भी है, तो पावर को तो रिड्यूस करना होगा, है ना, और बेस को भी रिड्यूस करना होगा। तो यहां से बारी बारी से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये तो 1 का पावर 1 ही रहेगा भाई, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप बेस में 6 इकाई तो 6 आ गया, इसको जब पावर को जब 4 से डिवाइड मारेंगे तो 2 आएगा, या 6 का पावर कुछ भी हो तो इकाई 6 ही रहेगा, या पर रट्टा भी लगा हुए हैं, है ना। अगर आप पावर 6 को 4 से डिवाइड मारे तो रेस्ट कितना बच गया भाई, 2 बच गया। बताइए 24 का इकाई अंक आ जाएगा 4, आ जाएगा 4 24 का। और बताइए 24 में तो 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो उसके बदले में जब 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो पावर तो 4 ही लिखना है। अब बताइए इसका जो बेस है फैक्टोरियल 5 का जो बेस है, फैक्टोरियल 5 का जो बेस है उसका यूनिट डिजिट क्या है 0, उसका यूनिट डिजिट क्या है 0। अब बताइए 0 पे चाहे कुछ भी पावर आप लगा दीजिए, है ना, XYZ एक ऐसा संख्या है आपके बेस में, आपके बेस में एक ऐसा संख्या है जिसका यूनिट डिजिट ही 0 है, तो चाहे उस पावर कुछ भी लगा दे आप XYZ, सॉल्यूशन चाहे जो भी है उसके इकाई अंक तो कम से कम 0 होगा ही होगा, है ना। समझिए बात को कि आपके बेस में एक ऐसा संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, उस पर चाहे आप जो भी पावर लगा देंगे तो उसका यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। बताइए 120 के बाद इससे पहले वाले सवाल में आप समझे कि अगर फैक्टोरियल 5 का सॉल्यूशन 120 है और उसका इकाई अंक 0 है तो 6 का भी 0 होगा इकाई अंक, 7 का भी इकाई अंक 0 होगा, फैक्टोरियल 8 का भी इकाई अंक का क्या होगा 0 होगा। बताइए इसके बाद चाहे जो भी आपका बेस है उसके सारे के बेस में इकाई अंक क्या है 0, और उस पर चाहे आप जो भी पावर लगा देंगे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा उसका 0, यानी इसके बाद का सॉल्यूशन आपका केवल 0 + 0 ही है।
समझ गए होंगे बात को, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि आपके बेस में अगर यूनिट डिजिट 0 हो जाए तो उसका पावर चाहे आप जो भी लगा दे तो इकाई तो 0 ही आएगा। अब 120 के बाद जब फैक्टोरियल 6 को सॉल्व करेंगे तो उसका ही बेस में 0 आएगा इकाई अंक। फिर फैक्टोरियल 7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका ही बेस का इकाई अंक 0 आएगा। तो बताइए इसके बाद चाहे जो भी टर्म्स है सब का इकाई अंक क्या है 0 है, चाहे उस पर जो भी पावर है उसका यूनिट डिजिट क्या है 0। तो आपका सोल्यूशन बस इतना सा करना था कि 1 का 1, 2 का पावर 4, 6 का 36 है ना, ये 4 का हो जाएगा 200, 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 256 है ना। आप यहाँ से क्या कर सकते थे 1 प्लस 4, 36 का केवल 6 ले लीजिए और 256 का केवल क्या करिए अब 6 ले लीजिए, ठीक है। 6 6 5 17 जोड़ हो गया 17, लेकिन आंसर कितना जाएगा आपका 7, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छे से इसको समझिए। चलिए एक आखिरी सवाल इकाई अंक पे हम लोग गौर करते हैं, है ना, वो भी फैक्टोरियल से ही रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 होगा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे इन सारे फैक्टोरियल्स को जोड़ा नहीं गया है बल्कि मल्टीप्लाई किया गया है। एक सवाल आप ऐसा बनाए थे, इसमें यहाँ पे गुना के स्थान पे क्या था जोड़ था और इस बार क्या है गुना दिया हुआ है। बस एकदम आसान सा सवाल है, देखिए चीजों को ध्यान से। 1 इंटू 2 इंटू, अगर आप फैक्टोरियल को सॉल्व करना सीख गए हैं तो सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। 1 गुना 2 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 4 का कितना हो जाएगा 24, 5 का कितना हो जाएगा 24। एक बार अगर आपको ये 0 मिल गया, एक बार अगर ये आपको 0 मिल गया तो इसके आगे जो भी फैक्टोरियल्स को सॉल्व करेंगे उसका इकाई अंक 0 होगा ही होगा। और बताइए कि आपके पास ऐसा कुछ संख्या है गुना करने के लिए, ऐसा कुछ संख्या गुना करने के लिए है ना, कि जिनमें से कुछ संख्याओं का इकाई अंक क्या है ना 0 है ना। तो पूरे सीरीज में, पूरे टेबल में अगर आपको कोई एक ऐसा संख्या मिल जाए कि जिसका इकाई अंक क्या है ना 0 है और उसको किसी भी संख्या से जब आप गुना करेंगे तो टोटल का इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। यानी इसको जब इसको आप गुना करेंगे ना, इसको 1 0 आ गया ना भाई, तो फिर इसके इकाई अंक को चाहे कितनों से गुना कर लीजिए जो भी बन के आएगा, जब 0 आपको सामने में इकाई अंक है तो इसका सॉल्यूशन का इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ जाएंगे कि अगर 1 0 आपको मिल गया तो चाहे कोई भी संख्या को आप गुना करें, सॉल्यूशन चाहे जो भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा ना 0। यानी सवाल का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं कि इकाई अंक का सवाल आपको सारा समझ में आया होगा। आप पेपर निकालिए, पेपर निकाल करके सारे सवालों करिए इकाई अंक का, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि सारा सवाल आपसे यूनिट डिजिट का बन जाएगा। अगर डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, है ना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, है ना। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए। अगले फिर सब क्लास में आएंगे हम लोग, कुछ अलग सवालों के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।